हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? अ मैथमेटिकल टूल यूज टू मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो किसी भी एक क्वांटिटी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है, उसको जो रेट होता है उसको मेज़र करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। जैसे स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है वो स्पीड बताता है। तो स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो हमको स्पीड मिल जाएगी। जैसे 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर हर सेकंड में चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमको स्लोप के बारे में जानना पड़ेगा। तो स्लोप होता है ढलान। जैसे ये पेन है, ये पैरेलल टू द जैसे एक्स एक्सिस है, तो इसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो है, बिल्कुल एक भी कुछ भी ढलान नहीं है इसमें। जैसे ही मैं इसको उठाता जाऊंगा इसकी ढलान बढ़ती जाएगी, जो स्लोप है वो बढ़ती जाएगी, मतलब जो चढ़ाव आएगा वो ज़्यादा आता रहेगा। जैसे माउंटेन क्यों क्लाइंब करते हैं, तो शुरुआत में ढलान जो कम रहती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर एक समय फिर ऐसे हो जाती है, तो जो चढ़ाव है वो बढ़ता जाता है, ढलान बढ़ती जाती है। तो स्लोप होता है ढलान। तो जो स्लोप उसको हम एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसका पेन का एंगल बढ़ता जा रहा है, जो कॉपी के प्लेन के साथ जो एंगल है इस पेन का वो बढ़ता जा रहा है, तो इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है। तो जैसे ये y वर्सेस x का ग्राफ है, तो इसमें हमको स्लोप निकालनी है। तो इस जो लाइन है इसकी स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, ढलान इसकी हर जगह सेम है। तो इसके लिए हम स्लोप कैसे निकालेंगे? कोई भी दो पॉइंट ले लिए इस लाइन के, x2 y2 और x1 y1, और मान लो ये थीटा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लेंथ क्या हो गई? y2 माइनस y1, और ये लेंथ x2 माइनस x1। तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्लोप निकल आएगी। और स्लोप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m से, और स्लोप होता है टेन थीटा के बराबर। जो भी एंगल लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, थीटा एंगल बना रहे तो उसका टेन, मतलब टेन थीटा हो जाएगा स्लोप। अब यहाँ पर स्लोप वेरिएबल है, तो हम इस मेथड से स्लोप इस कर्व की नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट है, कुछ ना कुछ अलग स्लोप आएगी। तो मान लो हमने दो पॉइंट लिए, तो अब इनका जो इस मेथड से स्लोप निकालेंगे तो जो यहाँ पर स्लोप क्या आएगी? जो x1 y1 और x2 y2 को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसकी स्लोप आएगी, अगर इस मेथड से स्लोप निकालेंगे। लेकिन हमको इस कर्व की स्लोप चाहिए, तो हमको एक पॉइंट पर निकालना पड़ेगा, हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ अलग स्लोप आएगी, तो हमको हर पॉइंट पर इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम स्लोप पूछेंगे तो हर पूरी लाइन की स्लोप एक ही आएगी, क्योंकि हर पॉइंट पर स्लोप सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछेंगे कि कर्व की स्लोप बताओ, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्लोप नहीं बोल सकते कि ये स्लोप है, मतलब पाँच है स्लोप है या 3 है स्लोप। यहाँ पर हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, x1 y1 पर स्लोप बताओ या x2 y2 पर स्लोप बताओ। यहाँ पर तो सब जगह सेम है, हर पॉइंट पर सेम है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप बताओ, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बट कोई पूछे कि इस कर्व की स्लोप बताओ, तो हमको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस पॉइंट पर स्लोप पूछ रहे हैं। तो जैसे ये दो पॉइंट है, तो हमको किसी एक पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो हम इन दोनों को क्लोज लाएंगे ताकि ये एक पॉइंट बन जाए, मतलब ये डिस्टेंस को बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, जैसे अभी इन दो पॉइंट को जो ये लाइन ज्वाइन करेगी, तो जैसे ही ये दो पॉइंट क्लोज आते जाएंगे, ये जो लाइन है ये कर्व के साथ मैच करती जाएगी। तो ये मान लीजिए ये दो पॉइंट यहाँ पर आ गए, तो जो ये इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी कर्व को मैच कर जाएगी, तो स्लोप जो वो कर्व की स्लोप के इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो हमको 1 और 2 को क्लोज लाना पड़ेगा, तो y2 माइनस y1 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, और x2 माइनस x1 भी टेंडिंग टू 0, मतलब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 दोनों को बहुत छोटा लेना पड़ेगा, ताकि ये जो दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करते हुए जो लाइन बने वो कर्व को मैच कर जाए, तो जो स्लोप मैच कर जाएगी। तो स्लोप हो जाएगा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो टेंडिंग टू 0, मतलब ये डिफरेंस बहुत छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy। जनरली ये क्या होता है? डेल्टा y होता है y2 माइनस y1, तो डेल्टा y की जगह हम लिखेंगे dy, क्योंकि ये बहुत छोटा, वेरी स्मॉल डिफरेंस, वेरी स्मॉल चेंज इन y
को लिखेंगे हम dy। लार्ज चेंज इन y है तो डेल्टा y लिखेंगे, और स्मॉल चेंज इन y है तो dy। वैसे ही स्मॉल चेंज इन x को हम क्या लिखेंगे, dx। तो टेन थीटा जो हो जाएगा वो dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगी स्लोप। तो इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये dy अपॉन dx को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, स्लोप ऑफ जो y वर्सेस x कर्व की जो स्लोप होगी वो अगर लाइन कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, एक ही स्लोप है, तो हम डायरेक्ट 2 पॉइंट लेके उनके बीच स्लोप, ये टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर वेरिएबल स्लोप है तो हम किसी एक पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो डिवाइड बाई डी एक्स से हम किसी भी पॉइंट पर हम स्लोप निकाल सकते हैं। और ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x में चेंज करने से y में क्या चेंज आ रहा है, इसको हम, इस रेट को हम मेज़र करेंगे, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूलेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो मतलब वैल्यू सेम है, मतलब हर x पर वैल्यू जो सेम है, मतलब k, मान लो जो y की वैल्यू है वो k है, तो हर x की वैल्यू पर y की वैल्यू k ही आएगी, मतलब कांस्टेंट है, y वेरी नहीं कर रहा है, मतलब y वेरी नहीं कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y वेरी ही नहीं कर रहा। y कांस्टेंट है तो उसका x के साथ जो चेंज होगा, वो जो रेट ऑफ चेंज होगा y का विद रिस्पेक्ट टू x वो 0 होगा, क्योंकि चेंज ही नहीं कर रहा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 0। और ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो स्लोप होगी वो 0 होगी, जो ढलान है इस लाइन की वो 0 होगी। तो स्लोप 0 बोल दो या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोल दो, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो 0 होगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, स्लोप भी होगा, और इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ, अगर y कांस्टेंट है। फिर दूसरा फॉर्मूला y इक्वल टू x की पावर n, मान लो x की पावर n यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, 1, 2, हाफ या कुछ भी, तो जो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जो n है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ, और पावर में n में से एक कम हो जाएगा, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अगर y ऐसा फंक्शन ऑफ x ऐसे लिखा है, y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इस तरीके से y x के साथ वेरी करेगा इस रेट से। ऐसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 3 माइनस 1 पावर में आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ है, मतलब या फिर रूट एक्स लिख सकते हैं, तो हाफ आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और हाफ माइनस 1 मतलब माइनस 1 बाई 2 पावर में आ जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और पावर में 1 माइनस 0 मतलब 1, तो ये 1 माइनस 1 सॉरी, यहाँ पर 1 माइनस 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो x की पावर 0 वो हो जाएगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर 1 आएगा। जैसे यहाँ पर है y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन में, मतलब इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा। तो एक्स स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1 बचेगा ऊपर पावर में। यहाँ पर जैसे 1 अपॉन क्यू रूट ऑफ एक्स है, मतलब एक्स की पावर 1/3, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1/3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/3 आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और एक्स की पावर में माइनस 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस 4/3। तो ये फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूले देखेंगे, जैसे y इक्वल टू ई की पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर x, मतलब y ई की पावर x है तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी ई की पावर x ही होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर x ही आएगा, तो ये बहुत ईजी है। अगर y ई की पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स भी ई की पावर x ही होगा। y इक्वल टू जैसे लॉग बेस ई x है तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो 1/x हो जाएगा। y इक्वल टू ए की पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ए की पावर x और लॉग बेस ही a। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 3 की पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 की पावर x वैसा का वैसा रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन में log 3 बेस ही आ जाएगा। यहाँ पर log a बेस ही मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी log 3 बेस ही मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो याद करने पड़ेंगे।
इनका यूज़ आएगा। बहुत सारे जो हैं जितने भी ज़रूरी फॉर्मूलेस हैं वो यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। y इक्वल टू साइन एक्स है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा cos x। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और लॉग एक्स बेस है, यहाँ पर बेस ई था तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x था, यहाँ पर बेस ए है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x रहेगा, और इनटू में लॉग ई बेस ए इनटू में लिखना पड़ेगा, या फिर 1/x और डिवाइड में हम कर देंगे लॉग ए बेस ई। मतलब लॉग ई बेस ए क्या होता है 1/log ए बेस ई, तो log x बेस ई का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और log x बेस में अगर ई की जगह ए है तो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x इनटू में एक log ई बेस ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कुछ रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन है, तो जैसे y इक्वल टू के एफ एक्स, मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन ऑफ x है, जैसे साइन एक्स हो सकता है कि पावर x, कुछ भी फंक्शन है x का, और k जो है वो कांस्टेंट है, तो dy/dx जो होगा वो k टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो k जो है वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये वाला हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, जहाँ पर y इक्वल टू 4x² था, तो x² जो है वो फंक्शन ऑफ x है, और जो k था वो 4 था, तो k को हमने बाहर ले लिया था, 4 को हमने बाहर ले लिया था, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² क्या हो गया था 2x, तो आंसर आया था 8x। तो ये रूल लगा था वहाँ पर, तो कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, मतलब उसको वैसा का वैसे लिख देंगे, और जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर एक y है वो फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कुछ भी, तो जो dy/dx हो जाएगा वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस या माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे मान लो यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर e की पावर x है, तो जो y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो साइन एक्स का अलग कर देंगे और जी एक्स का e की पावर x का अलग कर देंगे, और दोनों को जो भी यहाँ पर साइन रहेगा वो कर देंगे। और dy/dx को एक तरीके से बाय डैश भी लिख सकते हैं, बाय के ऊपर एक डैश लगा दो तो इसको हम dy/dx भी बोलते हैं। जैसे f डैश x हो जाएगा d ऑफ एफ एक्स बाय डी एक्स, और g डैश x क्या हो जाएगा d ऑफ जी एक्स बाय डी ऑफ एक्स। अब ये होता है प्रोडक्ट रूल। y जैसे u जो है वो मान लो एफ एक्स है और v जो है जी एक्स है, तो एफ एक्स जी एक्स लिखने की जगह मैंने u और v लिख दिया। u और v दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, x के फंक्शन है। u मान लो sec x हो गया या v हो गया, log x हो गया, कुछ भी दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट दिया है, तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो dy/dx का जो फॉर्मूला आएगा वो फर्स्ट को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx, मतलब पहले एक के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है। पहले को जैसे का तैसा रखना है u को, और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर प्लस करके दूसरे वाले को जो पहले डिफ्रेंशिएट हो चुका है उसको जैसे का तैसा रखना है और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। तो u इंटू वी है तो u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब जैसे u अपॉन v है, मान लो डिवीज़न में है, जैसे साइन एक्स अपॉन ई की पावर x या टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कुछ भी u अपॉन v के फॉर्म में है, तो dy/dx क्या होगा, पहले जो न्यूमरेटर है u न्यूमरेटर और v डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन इनटू में डिनोमिनेटर को जैसे कहते हैं ऐसा मल्टीप्लाई करना है, फिर न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर माइनस साइन आएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या था, एक को डिफ्रेंशिएट करते थे, एक को कांस्टेंट रखते थे और दोनों को प्लस करते थे। यहाँ पर एक को कांस्टेंट रख के दूसरों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और दोनों फिर एक को कांस्टेंट रख के फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें प्रोडक्ट इनटू करेंगे डिनोमिनेटर का, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये ऑर्डर जो है वो इसी ऑर्डर में डिफ्रेंशिएट करना है, पहले न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर, फिर माइनस में न्यूमरेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिवाइड बाय v स्क्वायर हो जाएगा। जो भी v है, साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, लॉग एक्स है तो लॉग स्क्वायर एक्स आ जाएगा नीचे। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, पहले u को
कांस्टेंट लो और v को डिफरेंशिएट करो, या v को कांस्टेंट लो u को डिफरेंशिएट करो, क्योंकि यहाँ पर प्लस है कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके इंटू v माइनस न्यूमरेटर इंटू dv/dx, मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, मतलब du/dx को क्या लिख सकते हैं u डैश, जैसे dy/dx को y डैश लिख सकते हैं। तो u डैश इंटू वी माइनस u इंटू dv/dx का हो जाएगा v डैश, और v का स्क्वायर नीचे, और इसको क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है चेन रूल। जैसे y इक्वल टू है फंक्शन ऑफ u है, मतलब जैसे फंक्शन ऑफ x क्यों होता है साइन x कॉस x, वैसे यहाँ पर फंक्शन ऑफ u है, मान लो साइन u टेन u e की पावर u log u ऐसा है। और जो u है वो फंक्शन ऑफ gx है, मतलब y इक्वल टू मान लो साइन u है, और जो u है वो है e की पावर x, मतलब साइन ऑफ e की पावर x लिखा है। तो जो जैसे साइन ऑफ e की पावर x लिखा है y इक्वल टू, तो जो u हो जाएगा वो e की पावर x हो जाएगा, तो y इक्वल टू साइन u होगा, और u इक्वल टू e की पावर x हो गया। तो ऐसे ही ये दो फंक्शन है। तो जो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो सबसे पहले हम जैसे f ऑफ u है, फंक्शन ऑफ u है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, फिर मल्टीप्लाई में u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हमको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y क्या है फंक्शन ऑफ u, y फंक्शन ऑफ u है, तो हम y को, लेकिन हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम y को पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, फिर मल्टीप्लाई करके u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो इसको तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इन सब जो फॉर्मूलेस और रूल्स पढ़े हैं उन पे। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x है, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो 2x स्क्वायर, तो हम k टाइम्स fx है, k बाहर आ जाएगा, 2 का 2 रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा। x स्क्वायर मतलब x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता था, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1, और 2 पहले से लगा है तो 4x हो जाएगा। 3x, 3 जैसा का तैसा रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x की पावर 1 है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ऊपर पावर में 1 माइनस 1, मतलब x की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा 4x प्लस 3। फिर है y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 5 प्लस e की पावर x प्लस 3। अब यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो -5 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और पावर में -5 माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, और 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो -5 x की पावर -6 प्लस e की पावर x, ये आ जाएगा dy/dx। फिर है y इक्वल टू 6x की पावर -हाफ प्लस 4 log x प्लस 5 sin x प्लस 10 cosec x प्लस 2 इंटू 4 की पावर x। तो ये सारे फॉर्मूलेस कवर करने की कोशिश की है। तो 6x की पावर -हाफ में जो 6 है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जैसा कहते हैं ऐसा रहेगा 6, और x की पावर -हाफ का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में डिफरेंशिएट किया है, पहले फर्स्ट स्टेप में इनको कैसे लिखना है वो बताया है। तो d ऑफ x की पावर -हाफ विथ रिस्पेक्ट टू dx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर 4 कांस्टेंट है, 4 जैसा कहते हैं ऐसा रहेगा, और d ऑफ log x बाय dx, फिर 5 d ऑफ sin x बाय dx, फिर 10 d ऑफ cosec x बाय dx, और फिर 2 इंटू d ऑफ 4 की पावर x बाय dx। अब x की पावर -हाफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -हाफ इंटू एक्स की पावर -हाफ माइनस 1, फिर log x बेसिक का डिफरेंशिएशन 1/x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, और 4 की पावर x मतलब a की पावर x, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a की पावर x इंटू log a बेस e, तो 4 की पावर x का क्या हो जाएगा, 4 की पावर x इंटू log 4 बेस e, तो ये ln मतलब बेस में e है। फिर अगला एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर x, तो dy/dx जो हो जाएगा साइन एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट को जैसे कांस्टेंट रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, दूसरे को डिफरेंशिएशन किया d ऑफ ई एक्स ई की पावर x अपॉन dx, फिर प्लस में e की पावर x को कांस्टेंट रखा और साइन x का डिफरेंशिएशन किया, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो वो ही आएगा, e की पावर x ही आएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर अगला एग्जांपल log x बेस 2 अपॉन sec x है, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा।
तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनटू में डिनोमिनेटर सेक एक्स, माइनस में न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये आ गया, और डिवाइड पूरे को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। तो log x बेस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x बेस ही का होता है 1/x, और log x बेस 2 का होता है 1/x log e बेस 2। log x बेस a हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या किया था 1/x इंटू लॉग ऑफ e बेस a, तो यहाँ पर log e बेस a की जगह क्या है 2 है, इंटू sec x माइनस log x बेस 2, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, फिर डिवाइड बाय sec स्क्वायर x कर देंगे। तो यहाँ से sec x ऊपर से sec x कॉमन आ जाएगा और एक नीचे वाला sec x कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा log e बेस 2 माइनस, और यहाँ पर x का हमने एलसीएम लेके यहाँ ऊपर भेज दिया, तो x ऊपर जाएगा, तो log e बेस 2 माइनस x log x tan x और डिवाइड बाय x sec x, तो ये फाइनल आंसर आएगा। अब अगला एग्जाम्पल y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने तो ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पढ़ा है, रूट ऑफ एक्स का पढ़ा है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अंडर रूट, इसका तो हमने कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। लेकिन हमने एक चेन रूल देखा था जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम u मान सकते हैं, तो जो y हो जाएगा वो रूट ऑफ u, मतलब y जो है फंक्शन ऑफ u हो गया, और u किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब u जो हो गया फंक्शन ऑफ x हो गया। तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन हमको कैसे करना है ये हमने देखा था, y है फंक्शन ऑफ u और u है फंक्शन ऑफ x, तो इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, u की पावर 1/2 है, 1/2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और u की पावर 1/2 माइनस 1, और फिर इनटू में क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई du हो गया, और ये du बाई dx क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस में 1 का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और u की पावर माइनस हाफ मतलब 1/√u, तो 1/2√u इंटू 2x, और u की जगह हम वापस वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा x की टर्म्स में। फिर y इक्वल टू e की पावर 5x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन दिखा है, बट e की पावर 5x का हमको नहीं पता, तो 5x को u मान लिया, अब y हो जाएगा e की पावर u, अब इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है, और u हो जाएगा 5x, तो हम dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई du इंटू du बाई dx। तो पहले y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो e की पावर u का डिफरेंशिएशन e की पावर u ही रहेगा, और फिर u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 कांस्टेंट है वो वैसा का वैसा रहेगा, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 मल्टीप्लिकेशन में, और 1 माइनस 1 0, एक्स की पावर 0 1 हो जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा, u की जगह 5x रख देंगे। फिर साइन एक्स क्यूब, तो u को एक्स क्यूब मान लेंगे, तो y इक्वल टू साइन u हो गया, और u एक्स क्यूब हो जाएगा, तो पहले u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले y को u के रिस्पेक्ट में, तो साइन u का डिफरेंशिएशन कॉस u, और du बाई dx क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये u की जगह एक्स क्यूब रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर साइन e की पावर 2x है, अब यहाँ पर साइन के अंदर एक e की पावर 2x है, तो हमने e की पावर 2x को u मान लिया, तो साइन u हो गया, बाय फंक्शन ऑफ u हो गया, अब u है वो फंक्शन ऑफ x है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो u ऐसे फंक्शन ऑफ x आ रहा था उसका डिफरेंशिएशन का हमको फॉर्मूला पता था, u को हमने 5x माना था, 5x का डिफरेंशिएशन 5 आएगा, ये हमको पता था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 u को माना था, इसका डिफरेंशिएशन पता था, एक्स क्यूब माना था यहाँ u को, तो u का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमको पता था 3x स्क्वायर, बट यहाँ पर हमने u को माना e की पावर 2x। अब e की पावर 2x का हमको नहीं पता, e की पावर x का पता है, e की पावर 2x का जो है वो डिफरेंशिएशन फिर इस मेथड से निकलेगा, फिर इसमें हमको 2x को भी एक नया वेरिएबल भी मानना पड़ेगा, फिर e की पावर v हो जाएगा u, और जो v हो जाएगा वो 2x के इक्वल हो जाएगा, मतलब
पहले u को e की पावर 2x मान लिया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो u है e की पावर 2x, तो y हो गया साइन u, तो dy बाई डी यू क्या हो जाएगा, कॉस u, और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा डी ऑफ e की पावर 2x विथ बाय अपॉन डी एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इसके लिए एक अलग से सॉल्यूशन करेंगे। तो u है e की पावर 2x, तो 2x को मान लो v, अब u क्या होगा e की पावर v, अब इसका हमको डिफरेंशिएशन पता है, और v क्या होगा 2x, इसका भी हमको डिफरेंशिएशन पता है। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले u को विथ रिस्पेक्ट टू v करेंगे डिफरेंशिएट, फिर v को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। ये सेम मेथड हुई जैसे y इक्वल टू साइन u है, तो यहाँ हमने पहले y को विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y को पहले विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे और u को फिर विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो सेम यहाँ u एज अ फंक्शन ऑफ v है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, पहले इसको विथ रिस्पेक्ट टू v करेंगे और फिर v को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो इसको इसमें पुट कर देंगे डी यू बाई डी एक्स की जगह, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी यू क्या है, कॉस यू, साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस यू, और डी यू बाई डी वी, यू क्या है ई की पावर वी, तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर वी ही रहेगा, और डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स वी क्या है 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। तो u और v की जगह जो भी वैल्यूज में u क्या था e की पावर v और v क्या था 2x, तो u क्या हो जाएगा e की पावर 2x, तो cos ऑफ e की पावर 2x, और यहाँ e की पावर v है, v क्या था 2x, तो ये e की पावर 2x इंटू 2, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसका इन सब में ना करके डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, जैसे साइन ऑफ e की पावर 2x है, तो पहले इसको पूरे को x मान के डिफरेंशिएट किया, तो cos ऑफ e की पावर 2x आ गया, साइन ऑफ e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन पहले कर लिया, तो cos ऑफ e की पावर 2x आ गया, फिर e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन किया, तो उसका डिफरेंशिएशन सेम मान e की पावर 2x, मतलब 2x को कुछ भी मान लिया, तो उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा e की पावर v, मतलब e की पावर 2x, फिर 2x को डिफरेंशिएट किया। तो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते जाएंगे, इन सब को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगले एग्जांपल में दिखाता हूँ, जैसे साइन एक्स का स्क्वायर है, तो पहले साइन एक्स को एक्स स्क्वायर मान के हमने वो पावर वाला जो फॉर्मूला था एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पावर में 2 माइनस 1 2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, तो जो फाइनल आंसर वो आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। डायरेक्ट ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले इसको एक्स स्क्वायर मानो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो साइन एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स। अब अंदर एक और फंक्शन है साइन एक्स, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर दो तो कॉस एक्स आ गया। तो और इस मेथड से करेंगे तो u को पहले साइन एक्स मानेंगे, और जहाँ तो y हो जाएगा यू स्क्वायर और u हो जाएगा साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे यू स्क्वायर को, तो 2u, और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x, तो ये u की जगह साइन एक्स पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये है ln x का क्यूब है, तो इसको x क्यूब मान के डिफरेंशिएट कर दो तो 3 इंटू ln x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ln x को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/x आ जाएगा, तो 3 इंटू ln x स्क्वायर इंटू 1/x डायरेक्टली लिख सकते हैं। और इस मेथड से करना है तो u को ln x मान लो, तो y इक्वल टू यू क्यूब हो गया, जहाँ पर u क्या है ln x है, log x, ln x मतलब log x बेस ही, बेस में यहाँ पर e रहता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू हो जाएगा 3u स्क्वायर और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा 1/x, तो u की जगह log x रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये वाई एक्स कर्व है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्स कर्व है। तो अब इसमें जो वाई की मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पर है, क्योंकि बाकी सारी जो वाई की वैल्यूज़ हैं इस कर्व में वो इस पॉइंट से कम है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इस कर्व में जो वाई की मिनिमम वैल्यू वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये मिनिमम वैल्यू है। और
ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस x पर है, x इक्वल टू x1 पर है। तो x1 को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ पर x2 पर मिनिमम वैल्यू है तो हम बोलेंगे x2 को पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी y मिनिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी y मैक्सिमम। तो इन वैल्यूज़ को हमको कैसे फाइंड करना है, तो हम इनको डिफ्रेंशिएशन के मेथड से फाइंड करेंगे। तो जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों पर जो होता है वो स्लोप जीरो होता है, dy बाई डी एक्स जीरो होता है, क्योंकि ये जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो होगी इस पॉइंट पर, x1 पॉइंट और x2 पॉइंट पर। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पर जो स्लोप होती है वाई एक्स कर्व की वो जीरो होती है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू x1 जीरो होगी। एट एक्स इक्वल टू x1 मतलब क्या है, वाई जैसे एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x। डी वाई बाई डी एक्स भी एक फंक्शन ऑफ x आया। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप फाइंड करने के लिए उस पॉइंट को डी वाई अपॉन डी एक्स में पुट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है 2x है, तो x इक्वल टू x1 पुट करेंगे तो 2x1 हो जाएगा। तो x1 पॉइंट पर जो एक्स स्क्वायर कर्व की स्लोप है वो हो जाएगी 2x1। तो सिमिलरली इसका भी कुछ y इक्वल टू कुछ फंक्शन ऑफ x होगा, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक और फंक्शन ऑफ x आएगा। अब उसमें हम x इक्वल टू x1 पुट कर देंगे तो इस पॉइंट पर इसकी स्लोप आ जाएगी, और इस कर्व में इस पॉइंट पर जो है वो स्लोप जीरो है, तो हम उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो x1 तो हमको अननोन है कि किस पॉइंट पर है, तो वहाँ से हमको x1 आ जाएगा, x1 मिल जाएगा। तो हम एक एग्जांपल करेंगे, उसमें सब समझ में आ जाएगा। पहले ये थ्योरी जो है वो पढ़ लेते हैं। और d2 x इक्वल टू x1 पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाला, वो कुछ फंक्शन ऑफ x है, अब उसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, डी वाई बाई डी एक्स क्या है 2x। अब 2x को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ y ऐसा फंक्शन ऑफ x है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ भी फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर एक फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, उसमें x इक्वल टू x1 पुट करेंगे। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो x1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर मैं जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो आती है, x1 पुट करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है, नेगेटिव आती है, तो x1 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ज़ीरो वाला केस हमको यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ये दो केसेस हमको पढ़ने हैं। x इक्वल टू ज़ीरो वाला केस 12th क्लास में जब मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा। यहाँ पर अभी ये दो केसेस ही देखने हैं। और दूसरा पॉइंट जैसे x इक्वल टू x2 वाला है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और x इक्वल टू x2 पुट करेंगे। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो x2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर लेस देन ज़ीरो आता है तो x2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यहाँ पर x2 लिखना है। तो अब यहाँ पर x1 क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए, लेस देन ज़ीरो आना चाहिए। और यहाँ पर x2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब x2 पर y की वैल्यू जो है मिनिमम है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। तो हमको पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है, मतलब x1 x2 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो के इक्वल करेंगे पुट। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और डिवाइड बाय 3, ये तो कांस्टेंट है तो 1/3 वैसा का वैसा रहेगा। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाई 2 का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 5/2 वैसा का वैसा रहेगा। और 6x का डिफरेंशिएशन 6, इसको ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे, यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिल गई -3 और -2। अब इनमें से एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। फिर मतलब जो भी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आया था पहले, अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको ज़ीरो के इक्वेट किया, x की दो वैल्यू आई। अब जो फंक्शन आया था, ये फंक्शन आया था 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 2x, मतलब ये आया था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो ये फंक्शन आया था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2x प्लस 5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दो जो पॉइंट्स मिले थे उनको इसमें पुट करके देखना है। -3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और
-2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो -3 जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और -2 जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। मतलब -3 पे जो y की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और -2 पर y की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो -3 को y में पुट करेंगे तो यहाँ से हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी और -2 को y में पुट करेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने हैं तो dy/dx को 0 पुट करेंगे, उससे दो वैल्यूज़ मिलेंगी, उनमें से एक मैक्सिमम वैल्यू होगी एक मिनिमम वैल्यू होगी। अगर सिर्फ एक ही वैल्यू बन रही है, यहाँ से मान लो x + 2 का स्क्वायर मिलता है तो x = -2 मिलता है, तो वही या तो मैक्सिमा होगी वही या तो मिनिमा होगी। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों नहीं आएंगे, या तो अगर अगर दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों मैक्सिमा या दोनों मिनिमा हो, वो d2y/dx² पर डिपेंड करेगा। अगर एक ही वैल्यू आई तो हो सकता है वो मैक्सिमा हो सकता है वो मिनिमा हो, तो वो सब d2y/dx² के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो dy/dx = 0 पुट करने से हमको सिर्फ वो वैल्यूज़ मिलेगी जिन पर स्लोप 0 है। स्लोप 0 मतलब वो या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। अब वो मैक्सिमा है या मिनिमा है वो इस पॉइंट से पता चलेगी, d2y/dx² निकालना पड़ेगा उसका। अगर d2y/dx² अगर नेगेटिव आया तो वो वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर d2y/dx² > 0 आया तो वो पॉइंट मिनिमा है। तो जो भी यहाँ पर dy/dx = 0 पुट करने के बाद जो भी x की वैल्यूज आएंगी वो फिर हमको d2y/dx² में पुट करनी है। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा।